अब सुनो मेरी बात, हमने कहा था अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, क्या हो जाए? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? ये बंद और ये वाली, ये वाली, यस। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ऑप्शन 1 ए, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ऑप्शन 1 के पूरी कुछ एप्लीकेशन को क्या कर दे? रिजेक्ट। दूसरा ऑप्शन के रिजेक्ट ना करें, क्या करें? प्रोराटा। और तीसरा ऑप्शन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ईस्टर्न इंडिया कंपनी, उसके पास ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए, रुपए है, शेयर्स नहीं। 10 लाख रुपए डिवाइडेड इनटू 10 रुपए शेयर, तो यानी 1 लाख शेयर्स ऑथराइज्ड है। क्या वो इशू भी इतना कर रहा है? लेट्स सी, इशू कितना कर रहा है? सिर्फ 50,000 शेयर। क्या शेयर के आगे इक्विटी लिखा हुआ है? नहीं ना, तो इशू 50,000 शेयर्स, कितने में? एट द रेट 10, प्रीमियम दे रहा है, यस, एट अ प्रीमियम ऑफ 3, कितना? 3, हमेशा 10 प्लस 3 लिख दिया। अब वो कैसे मंगवा रहा है? 3 ऑन एप्लीकेशन, तो 5 कैसे लिखेंगे? 2 प्लस 3 ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 3 और 3 6 7 8, और आगे का भी नहीं कर रहा, व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन रिक्वायर्ड, डन। अब सब्सक्रिप्शन कितने की आई? अप्लाई इशू कितने करे थे? 50, आई कितने की? 60,000 शेयर, कितनी एक्स्ट्रा? 10। पहला ऑप्शन के 10 का 10 को मैं सॉरी बोल देती, दूसरा ऑप्शन 60 बाय 50 कर देती कि जिसने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई करे उसे 5। अब इसने कौन सा ऑप्शन किया है? कॉम्बिनेशन। इसने क्या करा? 40,000 को मैंने पूरे बटा पूरे दे दी, यानी इसमें से 40,000 को फुल दे दी, 40 बाय 40, डन। कोई नोट डाउन मत करो। और 15 वाले को मैंने 8 दिए, एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000। 15,000 शेयर्स वालों को कितनी दिया? 8,000। और 5,000 शेयर्स रिसीव 2,000 शेयर्स, एक्सेस मनी 5,000 को मैंने कितना दिया? 2,000। देखो 40 50 60, टोटल ऊपर 60 थे, और 60 में से मैंने कितने इशू करे? 50, यानी मैंने यहाँ पर अप्लाई लिखा है और यहाँ पर नीचे अलॉट लिखा है, डन। समझ आ गया? ये कौन क्या चल रहा है? वर्किंग नोट। क्या चल रहा है? वर्किंग नोट। नाउ एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न्ड, all amounts due on allotment were received, give journal entries और cash book। ये प्लेन क्वेश्चन है, इसमें कोई भसड़ नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक्सेस पैसा हम कैरी फॉरवर्ड, हम एक्सेस पैसा लिखा हुआ है उसमें, 40 वाले को 40 देना है, 15 वाले को 8 देना है, और 5,000 वाले को 2 देना है। मैम फर्स्ट कॉल अच्छा हुआ। अरे वो कह रहा है ना 3 4 5 6 7 8 ही मंगवा रहा है, 2 रुपए मंगवा ही नहीं रहा। और ये सिंपल क्वेश्चन क्यों है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं है? उसने क्या लिखा है? एक्सेस मनी हम क्या कर रहे हैं? सिंपल अपने आप हो गया। अगर वो एक्सेस मनी एडजस्ट होता अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में तो दिक्कत आती। कोई मत फर्क नहीं, मतलब जब ये मंगवाई है उसको 3 महीने बाद ही मंगवाई है, उसका डेट का फर्क होता है, क्रोनोलॉजिकल। जब हमें चाहिए होगी हम तब मंगवा लेंगे। क्वेश्चन इतना है, 2 रुपए बचे ना, 3 4 5 6 7 8, 2 रुपए बचे होंगे। अरे वो प्रीमियम है, नहीं 10 में काउंट नहीं करते, शेयर्स की नहीं मिली फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है। ठीक है, नई न्यू बुक में क्या लिखा हुआ है? नहीं, इसमें भी लिखा है। फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑफ 100 शेयर्स। नीचे लिखा है। हाँ 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 ठीक है, चलो अब शुरू करें। पहली एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन।
अतिशय कितने पैसा आएगा बेटा? कितना पैसा आएगा सोच समझ के बताना। पैसा रुपीस कितने आएंगे? 60. जल्दी बताओ कितना आएगा पैसा? सब अतिशय मत बोलो। अतिशय प्लीज लेट मी नो कितने शेयर्स पे कितना पैसा आएगा टोटल, आपके पास कितना पैसा आएगा? 50 इंटू 10 पूरा आ चुका। क्या शेयर एप्लीकेशन पे आपको पूरा 10 रुपए मिल चुका? शेयर एप्लीकेशन में कितना रुपए मिला? अच्छा, तो 50,000 शेयर अप्लाई हुए। आर यू श्योर? नो बेटा, 60,000 ने अप्लाई करा ना, तो कितने शेयर्स का पैसा आया हमारे पास? 60,000 का। और कितने रुपए आया इसमें? 3 रुपए। तो 60 इंटू 3 60,000। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। 60 इंटू 3 1,80,000। 6 3 18। इतना पैसा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशी क्या एंट्री होएगी? ये शेयर एप्लीकेशन का 1,80 हम क्या करेंगे? कैपिटल में डालेंगे। ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अतिशय भाविक, हमारे पास पैसा कितना आया है? 1,80। क्या मैं 1,80 का 1,80 कैपिटल में डाल सकती हूँ? मेरे को अप्लाई कितने हुए हैं? गर्वित, क्या मैं 60,000 का पैसा डाल सकती हूँ? मैं इश्यू कितना कर सकती हूँ? 50। तो मैं 50,000 का ही तो 3 रुपया डाल सकती हूँ। मैम आप तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए डाल सकते हो। 30,000 आप नहीं डाल सकते। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि हमें पैसा वापस करना है, तो ये क्वेश्चन प्लेन हो गया टू बैंक कि मैंने एक्स्ट्रा जिसका भी इसका और इसका पैसा मैंने 30,000 क्या कर दिया? वापस कर दिया। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई भसड़ नहीं है। अभी इसमें कॉम्प्लिकेशन आएगी, अभी इसमें कॉम्प्लिकेशन आएगी। अभी इसी क्वेश्चन में बताऊंगी कैसे आएगी। ठीक है, चलो। टू बैंक की एंट्री क्यों करी है? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि देख 40,000 वाले ने अप्लाई करा, तो 40 को तो 40 मिल गया ना। ये 15,000 वाला तू था। सुन लो जो इसने क्वेश्चन करा है, मत नोट डाउन करो। ये 15,000 वाला गर्वित था, तो 15,000 में उसने 3 रुपए दिए होंगे तिशे। 15 45,000। और मैं कंपनी हूँ हिना, मैं कंपनी हूँ। इसने मुझे, तूने मुझे पैसे दिए कि मुझे 15,000 शेयर दे दे 45,000। लेकिन मैं जिसने बांट पाऊंगा, तो मैंने कहा मैं तो नहीं दे पा रही, मैं तो तेरे को कितना दूंगी सिर्फ। तो तूने कहा अच्छा, फिर तो 8,000 पे 3 ही रुपया बनता था। 8 3 24 रुपीज, 24,000 ही बनता था। मेरा बाकी का 21,000 मेरे को वापस देना है, ऐसा लिखा है। कंपनी एक्स्ट्रा पैसा अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो, यस बाबूजी इधर देखो, अगर क्वेश्चन में मेंशन, तो एक्स्ट्रा पैसा हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं? ओनली अलॉटमेंट। ओनली, और अलॉटमेंट के एडजस्ट करने के बाद भी गर्वित बच जाए पैसा, तो हमें उसे वापस करना पड़ना है। फर्स्ट कॉल में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अपने आप, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो। ये चीज यहाँ छाप लो। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन एक्सेस एप्लीकेशन, लिख लो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी एडजस्ट ओनली टुवर्ड्स अलॉटमेंट। एंड अलॉटमेंट में भी इसमें पहले एडजस्ट होता है, बाकी का बचा हुआ पैसा प्रीमियम पे जाता है। ये भी लिख लेना। डन। और इसमें तो क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है? वापस। मैंने वापस कर दिया, स्टोरी सिंपल हो गई। थर्ड क्वेश्चन, ड्यू क्या बचा? इसके भी तो है 3,000। 3,000 इसका पैसा, 3,000 पे 3 रुपीज, 3 3 9, 9,000 इसका वापस करूंगी, तो दोनों का मिला के 30,000 दोनों का वापस कर दिया। हाँ, अलॉटमेंट के टाइम पे बता देते हैं कि तूने 15,000 अप्लाई करा था, हम 8,000 दे सकते हैं। करेक्ट, तेरे को वापस, हाँ तेरे को वापस दे दी। क्वेश्चन में लिखा था, तो अगर क्वेश्चन में ना लिखा होता तो यहाँ लिखा जाता टू शेयर अलॉटमेंट, कि तुम्हारा पैसा मैं वापस नहीं कर रही, तुम्हारा पैसा मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूँगी। जब अलॉटमेंट मंगवाऊंगी ना 5 रुपए, तब एडजस्ट कर दूँगी। यानी 30,000 कैसे है दोबारा होगा, समझ में आया। कितना था? 1,80। बट मैं तो 85,000 इशू कर सकती हूँ, तो
50,000 का 3 रुपया ही कैपिटल में डाल सकती हूँ, तो कितना आ गया 1.5 लाख। तो बाकी का 30 कैसे आया? इसने 7,000 एक्स्ट्रा पे पैसे दे रखे, 7 दिए 21,000 इसके एक्स्ट्रा आए हुए, और इसने 3,000 के पैसे वापस देने पड़ेंगे, 3 3 9, 21,000 इसके और 9,000 इसके, दोनों के वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है एक्सेस मनी, तो 21,000 प्लस 9,000 मुझे दोनों कैटेगरी के वापस करने पड़ेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने उसे पैसे वापस कर दिए। शेयर्स अलॉट कर रही हूँ, बट एक्सेस पैसा शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं कर रही, वापस कर रही हूँ। अब भी नहीं समझ आया? अब भी नहीं समझ आया? दोबारा समझाऊँ? लिखवा रही हूँ। यहाँ पे अब थर्ड एंट्री क्या होगी ना? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी है ना 3 रुपए की, तो मैं शेयर अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगवाऊंगी? 5। 50,000 पे 5, 2.5 लाख। 2.5 लाख मंगवाऊंगी। 2.5 लाख में से 50,000 इंटू 2, 5 2 10, 1 लाख, और 5 3 15, 1 50, ये मंगवाऊंगी। 4th एंट्री अपने आप करो, फिर 6th एंट्री अपने आप करो, फिर 7th एंट्री बताऊंगी मैं फास्ट। 4th एंट्री इसका पैसा आएगा, 6th एंट्री में ये ड्यू करो, और जब हम ड्यू करेंगे और जब हम रिसीव करेंगे तो 100 रुपए का पैसा रिसीव नहीं करेंगे। करो शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट बच्चा। नाउ यू आर डन। अब इसमें बैंक में पैसे आ जाएंगे कि ना, मैंने ड्यू करा था बच्चा, अब मैं क्या करूंगी? रिसीव। तो सबका पैसा आ रहा है ना, पूरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2.5 लाख, 2.5 लाख भाविक, ये आ गया पैसा। अब मैं इसको क्या करूंगी? ड्यू। क्या करूंगी? क्या एंट्री होगी ड्यू की? शेयर फर्स्ट फाइनल नहीं बोलेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50,000 पे 3 रुपया मंगवाऊंगी, तो 1.5 लाख, 1.5 लाख मंगवाऊंगी। अब उन्होंने लिखा था कि फर्स्ट कॉल में एक बंदा ऐसा था जिसके पास 100 शेयर्स थे और उसने पैसे नहीं दिए, तो बैंक में मेरे पास 1.5 लाख में 100 इंटू 3, 300 रुपये कम आएंगे। आपको समझ आ रहा है ना? ऐसे 1.5 लाख रुपये आना चाहिए था ना, बट जब मेरी 7th एंट्री होगी तो 7th एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, 7th एंट्री में मेरे पास बैंक में 49,900 के 3 रुपये आएंगे, यानी 1,49,700 रुपीज आएंगे, 300 रुपया कम आएंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल। डन। अगर क्वेश्चन में लिख जाए कि यू हैव टू, मत पेन डाउन करो, पहले सुनो, यू हैव टू ओपन कॉल इन एरियर्स अकाउंट और कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब ये टॉपिक आराम से सुनना। कॉल इन एरियर्स मीन्स, एरियर्स का मतलब क्या होता है कि अभी पैसा हमने मंगवा लिया और उन्होंने अभी तक दिया नहीं है। तो यहाँ पर मेरा कॉल इन एरियर्स क्या है? 300 रुपये। मेरा कॉल इन एरियर्स क्या है कि उसने 300 रुपये नहीं दिए। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पर मैं कॉल इन एरियर्स का अकाउंट, कॉल इन एरियर्स डेबिट 300 रुपये टू शेयर फर्स्ट कॉल 1.5 लाख। ये 300 रुपये डेबिट क्यों हुआ? काइंड ऑफ एन एक्रूड इनकम, काइंड ऑफ एन एक्रूड अर्न्ड बट नॉट, इट्स अ कैपिटल, यू कांट से इनकम, इट्स अ कैपिटल, ये डेबिट होगी। और कॉल इन एडवांस इज अ लायबिलिटी कि मैंने मंगवाया नहीं था
क्या मैंने नैतिक इसके 2 रुपए मंगवाए हैं? मंगवाए हैं 2 रुपए? नहीं ना, नहीं मंगवाए ना। किसी ने इसी 100 शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने सारे के सारे पैसे पे कर दिए। 3 तो पे करने चाहिए थे, उसने 2 रुपए क्या कर दिए? एडवांस। क्या कर दिए? तो 100 इंटू 2 200, तो 200 रुपए क्या हो गए? कॉल इन, और कॉल इन एडवांस इज अ, तो वो क्या होगी? समझ आया? तो यहाँ पर लिखेंगे टू कॉल इन एडवांस 200 रुपए प्लस 200 रुपए। समझ आया? जो आना चाहिए था, जो नहीं आया उसमें से माइनस, और जो एक्स्ट्रा आ गया वो प्लस। कॉल इन एरियर्स मीन्स द अमाउंट विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव। कॉल कर दिया है, पैसा आ गया बट उसका नहीं आया, तो कॉल इन एरियर्स डेबिट होता है और कॉल इन एडवांस क्रेडिट। अगर तुम इस क्वेश्चन में ऐसी एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 149,700 तो भी नंबर मिलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड अगर तुम एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल के बैंक में 149,700 आए हैं, कॉल इन एरियर्स में 300 नहीं आए, और आने कितने चाहिए थे? 1.5 लाख, तो भी ये सही है। डन, तो भी ये सही है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कॉल इन एरियर्स का अकाउंट ओपन करना ही करना है, तो तुम्हें ये करनी होगी, बट अगर मेंशन नहीं है तो तुम इन दोनों में से कोई भी एंट्री कर सकते हो। ये प्लेन क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लिकेटेड, ये तो हमने जोड़ा है, इस क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन में वो 200 वाली बात नहीं है। अगर ये आ जाती कि 100 ने तो पैसा दिया नहीं और 100 ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, लिखा नहीं है क्वेश्चन में, हमने तो ये अपने आप बनाया है। पेन डाउन करो, देन वी विल डू अ न्यू क्वेश्चन।